गरीब की सर्दी के दिन। माँ, टूटी हुई खिड़की से सर्दी आ रही है। माँ, कुछ ही दिनों में मौसम बहुत ठंडा हो गया है। अब हम इतनी ठंड में कैसे रहेंगे? सोनू बेटा, ऐसे परेशान नहीं होते। अल्लाह ताला आसानी करेंगे। हमें हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ एक झोंपड़ी में रहती थी। उनकी झोंपड़ी में एक ही कमरा था, जिसमें से भी उन्हें ठंडी हवा आती। वो गर्मियाँ अच्छी गुजार लेते, लेकिन सर्दी बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल होता था। सोनू चिड़िया अभी छोटी थी और घर में ही पढ़ा करती थी। टूनी चिड़िया काम किया करती थी पास ही एक बाग में, जहाँ से वो फूल तोड़कर बेचा करती थी। उसके उस काम से उनका गुजर हो जाता था, लेकिन घर को मुरम्मत करवाने के लिए पैसे नहीं जमा होते थे। सर्दी के मौसम में सब ने अपने घर हीटर चला लिए थे। सर्दियों में सब परिंदे बहुत खुश होते थे, क्योंकि उन्हें सर्दी में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन टूनी चिड़िया राजनपुर गांव में वही चिड़िया थी जो ठंड में भी काम करती, क्योंकि वो गरीब चिड़िया थी और गरीब की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सर्दियां आए या गर्मियां। उन्हें खाना खाने के लिए काम करना पड़ता है। एक दिन टूनी चिड़िया सोनू से कहने लगी, सोनू बेटा, आप अपनी पढ़ाई करो और मैं काम से वापस आकर खाना बनाती हूँ। सोनू पढ़ने लगी और टूनी चिड़िया सर्दी के दिन काम करने लगी। अल्लाह जी, बहुत सर्दी लग रही है। इस गरीब पर रहम फरमा दीजिए। ये सर्दी अब बर्दाश्त नहीं होती। जिनके घर हीटर हो और पक्के घर हो, हवा का रास्ता ना हो, उनको ही सर्दियाँ अच्छी लगती हैं। हम गरीब इस सर्दी में भी मारे जाते हैं। टूनी चिड़िया काम कर रही थी और साथ अल्लाह ताला से मदद मांग रही थी। टूनी चिड़िया की ये बातें फूलों के बाग में खड़े एक प्यारे से ओडी ने सुन ली। वो फूलों से निकलकर टूनी चिड़िया के पास आया और कहने लगा, टूनी चिड़िया, तुम सर्दी की वजह से घबराती क्यों हो? तुम्हें इतनी मेहनत करते हुए देख रहा हूँ। तुम बहुत जल्द अपने हालात बदल सकती हो, लेकिन उसके लिए मजीद मेहनत करना होगी। टूनी चिड़िया कहने लगी, जो कहेंगे मैं करूँगी ओडी। ओडी ने कहा, देखो टूनी चिड़िया, आप अपने काम को बढ़ाओ। ये फूल आप तोड़कर बेचती हो, ये इतने महंगे नहीं बिकते। लेकिन अगर आप इन फूलों से ज्वेलरी बनाकर बेचने लगो, तो इस ज्वेलरी को बेचकर आपको ज़्यादा आमदनी होगी। अगर एक फूल 10 का है, तो इन फूलों से बना हार बेचोगी तो वो 300 तक का बेच सकोगी। टूनी चिड़िया को ओडी का ये मशवरा बहुत अच्छा लगा। उसने ओडी का शुक्रिया अदा किया और फिर फूल बाग से लेकर घर आ गई। दोपहर में जब थोड़ी सी धूप निकलती, तो टूनी चिड़िया सोनू चिड़िया को लेकर दरख्त पर आकर बैठ जाती और फिर सारे फूल दरख्त पर खुश्क कर लेती और फिर उनसे ज्वेलरी बनाने लगी। इस काम में सोनू ने बहुत खुशी से अपनी अम्मी का हाथ पिटाया। कुछ ही दिनों में उनकी ज्वेलरी तैयार हो गई। उसने ज्वेलरी को दरख्त के साथ लटकाया हुआ था। वो ज्वेलरी इकट्ठी करने लगी और टोकरी में डालने लगी, ताकि वो इसको बेच सके। अभी वो ये करने ही वाली थी कि गांव से परिंदे आने लगे। टूनी चिड़िया, ये तो बहुत प्यारा हार है, मुझे खरीदना है। इस तरह टूनी चिड़िया की ज्वेलरी घर में ही बिकने लगी। उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसने बहुत मेहनत से और ईमानदारी से ज्वेलरी तैयार की थी। और कुछ ही दिनों में टूनी चिड़िया गांव में फूलों वाली ज्वेलरी के नाम से मशहूर हो गई थी। अब टूनी चिड़िया की आमदनी में इजाफा हो रहा था। फिर टूनी चिड़िया ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की। फिर टूनी चिड़िया ने सबसे पहले अपने घर की मुरम्मत करवाई। सोनू बेटा, अब हम सर्दी को बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। देखो, घर मरम्मत करने के बाद सर्दी नहीं आ रही। जी मामा, अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहे तो एक साल में हम अपना घर और बेहतर कर सकते हैं और हीटर भी ले सकते हैं। जी बेटा, इंशाल्लाह अगली सर्दी हम इंशाल्लाह बहुत अच्छी गुजारेंगे। फिर क्या कहते हैं? आपको टूनी चिड़िया और सोनू चिड़िया की कहानी कैसी लगी? तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जल्दी से आपके लिए और मज़े की कहानियाँ ला सकें।